10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। प्रदेश के ये 10 लोकसभा क्षेत्र इस प्रकार हैं: 8 संभल, 16 हाथरस अनुसूचित जाति, 18 आगरा अनुसूचित जाति, 19 फतेहपुर सीकरी, 20 फिरोजाबाद, 21 मैनपुरी, 22 एटा, 23 बदायूं, 24 आंवला तथा 25 बरेली। ये 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर सायंकाल 6 बजे तक चलेगा और जो भी मतदाता सायंकाल 6 बजे तक मतदेय स्थल पर पंक्ति में खड़े होंगे उनको सभी को वोट डालने दिया जाएगा। ये 10 निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में स्थित हैं, यथा मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं तथा बरेली। इनमें 2 लोकसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी हैं। 18 आगरा अनुसूचित जाति के रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी आगरा हैं और 24 आंवला के रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी बरेली हैं। बाकी 8 लोकसभा क्षेत्रों में संबंधित जिलाधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। 22 एटा के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी कासगंज। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। तृतीय चरण में कुल मिलाकर 1,89,14,788 मतदाता हैं, जिनमें से 1,01,44,345 पुरुष मतदाता हैं, 87,69,696 महिला मतदाता हैं और 747 तीसरे जेंडर के मतदाता हैं। सबसे अधिक मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 18 आगरा अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र में है, 20,72,685 और सबसे कम मतदाता 22 एटा लोकसभा क्षेत्र में है, 17,05,24। बाकी सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इन 2 संख्याओं के बीच मतदाता की संख्या है। कुल मिलाकर इन 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 100 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 महिला प्रत्याशी हैं और बाकी पुरुष प्रत्याशी हैं। तृतीय चरण में सबसे अधिक 13 प्रत्याशी 25 बरेली लोकसभा क्षेत्र में है और सबसे कम 7 प्रत्याशी 20 फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। इस चरण में कुल मिलाकर 20,415 मतदेय स्थल यानी पोलिंग स्टेशन है, 12,339 मतदान केंद्र हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, और जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं इनमें से 4,390 को विभिन्न कारणों से क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की श्रेणी में रखा गया है, जहां पर अधिक सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 3 विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए हैं और इन 10 लोकसभा क्षेत्रों में 10 सामान्य प्रेक्षक हैं, 6 पुलिस प्रेक्षक हैं और कुल 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इन सीटों में कुल 1887 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 241 जोनल मजिस्ट्रेट, 668 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2,859 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 4,783 भारी वाहनों का प्रयोग होगा, 5,462 हल्के वाहन और 88,420 मतदान कार्मिक इसमें लगाए गए हैं। चुनाव को संपन्न कराने के लिए तृतीय चरण में 25,819 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 25,819 बैलेट यूनिट और 27,597 वीवीपैट इनको तैयार कर लिया गया है। पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। लगभग 50% पोलिंग स्टेशंस पे यानी 10,208 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशंस पे लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर्स और भारत निर्वाचन आयोग, इन सब के स्तर पे किया जाएगा। इसके अलावा 3,503 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। तीसरे चरण में कुल 370 आदर्श मतदेय स्थल बनाए गए हैं, मॉडल पोलिंग स्टेशन। 79 समस्त महिला प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं, ऑल विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन। 39 समस्त युवा कर्मी प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं और 47 समस्त दिव्यांग कर्मी प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं हमारे 12 जिलों के, इनके माध्यम से वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, मतदाता सूचना पर्ची को वितरण कराया गया है और तृतीय चरण में कुल 1,87,08,616 मतदाता पर्चियों का वितरण हो गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदाता अपने मतदेय स्थल की और अपने वोट के सीरियल नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में इस तीसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक घर में एक वोटर गाइड का वितरण किया गया है और तीसरे चरण में 37,34,852 वोटर गाइड का वितरण हुआ है। 27 अक्टूबर से जब हमारा स्पेशल समरी रिवीजन प्रारंभ हुआ था, 4 मई तक कुल मिला के तीसरे चरण में 12,45,216 एपिक कार्ड्स, मतदाता फोटो पहचान पत्रों का वितरण कराया गया है जो नए बने थे। और मतदान की अवधि में समस्त बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदेय स्थल पर हेल्प डेस्क पे मौजूद रहेंगे, अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर साथ लेके, जिसमें मतदाता सूची अल्फाबेटिकल ढंग से लगाई जाती है। तो जो मतदाता जिनको मतदाता सूचना पर्ची नहीं मिली वो वहाँ भी अपना अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर से अपना सीरियल नंबर देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3 और 3 से अधिक जहाँ पोलिंग स्टेशन है उन सारे पोलिंग सेंटर्स पे वोटर असिस्टेंस बूथ की व्यवस्था की गई है, जहाँ हमारे कर्मचारी अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर्स के साथ उपलब्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेजों की सूचना जारी की है कि यदि किसी मतदाता के पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एपिक कार्ड उपलब्ध नहीं है या खो गया है तो इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी अपने साथ ले जा सकता है, जिसके माध्यम से वो अपनी पहचान वहाँ पोलिंग स्टेशन में करा सकता है। ये 12 दस्तावेज हैं: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक अथवा डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो जारी किया जाता है। इस प्रकार ये 12 अतिरिक्त दस्तावेज हैं ऑप्शनल। अगर एपिक कार्ड नहीं है तो इनमें से किसी एक के माध्यम से भी पहचान स्थापित की जा सकती है, मान्य होंगे। किसी भी मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत है उसके लिए हमारी हेल्पलाइंस 24 घंटे खुली रहती हैं। 1950 पे तो संबंधित जिले के जो कॉन्टैक्ट सेंटर में शिकायत जाती है, जहाँ दर्ज होती है, और राज्य स्तर पर दर्ज कराने के लिए 1800-180-1950 ये नंबर से यहाँ स्टेट लेवल कॉन्टैक्ट सेंटर पे शिकायत आती है, जिसको दर्ज करके उसका निस्तारण कराया जाता है। इसके अलावा हमारी सी-विजिल ऐप है, जो कोई भी एंड्रॉयड या एप्पल के फ़ोन पे उसको डाउनलोड करके शिकायत वीडियो और फोटो खींच के कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल पे भी कोई मतदाता जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पे भी करा सकता है। तीसरे चरण में जो हमारे 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसमें सी-विजिल के माध्यम से जो शिकायतें मिली 16 मार्च से लेके 6 मई तक कुल 794 शिकायतें दर्ज हुई थी। 456 शिकायतें सही पाई गई तथा 338 शिकायतें गलत पाई गई थी या
रेलेवेंट नहीं थी। इन 456 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 419 शिकायतें 100 मिनट की नियत समयावधि में निस्तारित कर दी गई थी और एवरेज हमारा निस्तारण का औसत है 47 मिनट, जो 100 मिनट के नियत समयावधि से काफी कम है। तृतीय चरण में 16 मार्च से 6 मई तक 22.65 करोड़ रुपए की कीमत की शराब, नकदी और ड्रग आदि की जब्ती हुई। अब गर्मी के मौसम में गर्मी और लू के दृष्टिगत मध्य स्थलों पर मतदाताओं के लिए छाया की व्यवस्था, शीतल पेयजल, शौचालय, साइनेज की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को बैठने के लिए कुर्सियां, स्कूल के बेंच आदि की व्यवस्था की गई है। पैरामेडिक्स और आशा कार्यकर्ताओं के साथ पर्याप्त ओआरएस और मेडिकल किट्स उपलब्ध कराई गई हैं और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों और हमारे मतदान कर्मियों को कहा गया है कि समस्त मतदाताओं के साथ विनम्र और सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। मतदान प्रतिशत की जानकारी 2-2 घंटे पर मीडिया को दी जाएगी। इसमें वोटर टर्नआउट ऐप है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया, जो मोबाइल फोन पे डाउनलोड करके 9 बजे की सूचना 9:30 मिल जाएगी, 11 की सूचना 11:30, 1 बजे की सूचना 1:30 बजे, 3 की 3:30, 5 बजे के मतदान की सूचना 5:30 और 6 बजे का जो क्लोज ऑफ पोल का सूचना होती है वो 7 बजे से 12 बजे तक एंट्री उसकी हमारे मतदान कर्मी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अनुमानतः कल 9 बजे तक, रात्रि 9 बजे तक 6 बजे तक का जो मतदान की सूचना है वो 9 बजे तक वोटर टर्नआउट ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी समय समय पर ये सारी सूचनाओं का मीडिया के साथियों को उनकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा हम अपने प्रेस विज्ञप्ति में प्रत्येक जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कितने महिला, कितने पुरुष, कितने तृतीय थर्ड जेंडर के मतदाता हैं, कितने मतदेय स्थल हैं, कितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उम्मीदवार हैं, उनकी सूचना टेबल के माध्यम से अलग से आपको हम अवेलेबल करा देंगे। अभी किसी मीडिया के साथी को कोई